हमेशा वही। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमः। जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम न करो। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। एक सितारा बनो, जगमगाती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। बाँटना है अगर बाँट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम प्रभु जन कभी। बाँटना है अगर बाँट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम प्रभु जन कभी। दिल की गहराई से गम भगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दिल की गहराई से गम भगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। अश्क अनमोल है यूं न खोना कभी, इसकी हर बूंद है मोतियों से बड़ी। अश्क अनमोल है यूं न खोना कभी, इसकी हर बूंद है मोतियों से बड़ी। इसको हर आँख से तुम चुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। इसको हर आँख से तुम चुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल
बहुत ही सुंदर बातें भजन में बता दी। इसको हम बाद में करते हैं। पहले हमने वो कल का हमारा क्या विषय चल रहा था, मंडूक उपनिषद में पराविद्या और अपराविद्या। तो मंडूक उपनिषद का प्रथम खंड में क्या बता रहे हैं कि महर्षि अंगिरस बता रहे हैं कि पराविद्या और अपराविद्या दो प्रकार की विद्याएं हैं। तो अपराविद्या में कौन कौन सी विद्याएं बताई उन्होंने, तो उन्होंने क्या बता दिया, अपराविद्या में 4 वेद, फिर 4 वेदों के 6 वेदांग, जिसको वेदांग कहते हैं, 6 अंग हैं वेदों के। तो 6 अंग कौन से हैं, वो प्रथम है शिक्षा, दूसरा कल्प और तीसरा निरुक्ति, चौथा व्याकरण, 5वां छंद और छठा ज्योतिष। ये 6 अंग है जिसको वेदांग कहते हैं। तो 4 वेद, षष्टांग, ये 6 अंग ये वेदांग, और फिर 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उसके बाद 11 उपनिषद, 6 दर्शन, फिर हमारे अपने महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, और फिर ये सारा दृश्य जगत, ये सब, ये जो भौतिक पदार्थ, अब ये सब को ऋषि क्या बता रहे हैं, ये सारी अपराविद्या है, अर्थात अपराविद्या है। और ये अपराविद्या साधन है। किसका साधन है, तो पराविद्या में इसका उल्लेख किया। पराविद्या क्या है, अब बताते हैं। पराविद्या का उल्लेख अच्छी तरह से करते हैं। क्या बताते हैं, जिससे सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसको पराविद्या कहते हैं। क्या बता दिया, जिससे सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो पराविद्या है। तो क्या बता दिया, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का तात्पर्य क्या है, जैसे प्रकृति और प्रकृति से बना यह शरीर, ये स्थूल है, तो इस स्थूल से सूक्ष्म हमारा आत्मा है, इसीलिए शरीर के अंदर आत्मा समा जाता है ना, ये स्थूल, और इससे सूक्ष्म आत्मा, इसीलिए आत्मा हमारा शरीर के अंदर रहता है। फिर आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा, इसीलिए परमात्मा आत्मा के अंदर रहता है। तो ये हो गई सूक्ष्म की परिभाषा। फिर आगे क्या बता दिया, व्यापक। यहाँ ईश्वर की 2 बातें कौन सी बताई जा रही है, सूक्ष्म और व्यापक। तो इस तरह से सूक्ष्म है। फिर व्यापक का परिभाषा क्या बताई, कि सारे के सारे जीवात्माओं के अंदर विद्यमान है, इसीलिए व्यापक है ना, सर्वव्यापक। तो ईश्वर सूक्ष्म है और सबके अंदर व्यापक है। अब यह पराविद्या है। तो जब गुरुजी पढ़ाते हैं, महर्षि हमारी तो सारी वेदों की शिक्षा को क्या कहते हैं, गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी शिष्यगण पढ़ रहे हैं। तो जब ये महर्षि अंगिरस पढ़ा रहे हैं, तो एक शिष्य ने पूछा, प्रश्न किया कि गुरुजी, तो फिर ये जो 4 वेद हैं, आपने तो उसको अपराविद्या गिना दिया, तो क्या ये ईश्वर की प्राप्ति नहीं कराते? तब महर्षि अंगिरस ने उत्तर दिया कि ये जो वेद हैं, वेदांग है, और ये जो दृश्य जगत है, वो सब अपराविद्या इसीलिए है क्योंकि ये सारे इन सब में क्या है, ईश्वर को जानने का ज्ञान है, विधि बताई गई है इसमें। ईश्वर को कैसे पाना, कैसे प्राप्त करना, उसके लिए क्या क्या करना, वो सारा का सारा ज्ञान इसके अंदर समाहित है। तो इसमें विधि है, इसीलिए ये अपराविद्या है। तो मात्र विधि जानते रहने से तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती ना। कल जैसे हमने वही दृष्टांत हमको ऋषि ने सुनाया। महर्षि
सनत कुमार और नारद मुनि जी का संवाद में क्या हमें बता दिया था? श्वेता श्वेतर उपनिषद में क्या उन्होंने हमें ये इसी बात का उल्लेख करके क्या समझाया कि देख लो, नारद मुनि जी ने 18 विद्याएं पढ़ ली सारी की सारी, पर वो क्या शिकायत कर रहे हैं और आगे सनत कुमार को बोल रहे हैं कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है। तो वो बोलते हैं आपने इतनी 18 विद्याएं तो उत्तर दिया, नहीं नहीं, मुझे आत्मा और परमात्मा का तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, मैंने उनको तो जाना नहीं, इसीलिए मेरे कलेश तो दूर हुए नहीं। तो जब तक हम आत्मा और परमात्मा को मनुष्य नहीं जानता तब तक उसके कलेश नहीं जाएंगे। ये अविद्या आदि कलेश लगे रहेंगे, तो ये कलेश लगे रहेंगे तो फिर कैसे ईश्वर की प्राप्ति तो असंभव है। इसीलिए ये सारे के सारे वेद शास्त्र लोगों को भ्रांति हो जाती है। पता है ये योग दर्शन में ये उपनिषद का जो दृष्टांत है ना, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि और व्यास जी ने दिया जानबूझ के कि बार बार ये लोग पढ़े, सब उनको समझ आए। लोगों को क्या होता है पता है, भ्रांति हो जाती है। कुछ लोग थोड़े से शिविर अटेंड करते हैं, कुछ थोड़ा ज्ञान सुन लेते हैं, उनको भ्रांति हो जाती है। अब लो कर लो बात, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ध्यानी जो बोल दो, अब मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, अब मुझे सुनने की कुछ भी मुझे आवश्यकता नहीं। तो यह जो बड़ी से बड़ी भयंकर यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है वेदों के पढ़ने से और पढ़ाने से। लोगों को लगता है अच्छा अब तो मैं इतना अच्छे से पढ़ रहा हूँ, कितने समय से मैं पढ़ रहा हूँ वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन सब, तो अब तो मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया, अब तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा, ये रहा चुटकी में, ये विमान देखते रहे आएगा, विमान उतरेगा और मेरा मोक्ष तय है। तो ऋषि बताते हैं ना ना बेटा, इस भ्रांति में न रहना, ये तो अपरा विद्या थी, ये अपरा विद्या है, ये साधन है साध्य को प्राप्त करने का, ये साधन है, साधन के बिना भी साध्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो साधन का भी उतना ही महत्व है। वेदों को पढ़ना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, इन सारे शास्त्रों को विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। पर विद्या प्राप्त करने से, सुनने मात्र से हमें यह नहीं जानना, भ्रांति पालनी कि मैं विद्वान और मेरी अविद्या दूर हो गई, नहीं होती। पढ़ने से अविद्या दूर नहीं होती, पढ़ने सुनने से नहीं होती। पता है क्यों? देखो इसमें हम ये एक बहुत ही हमारे ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती क्या बताते हैं, जब तक मनुष्य दुष्ट कर्मों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े व सुने उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती के ये स्वयं के शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य हमें ये समझाया जा रहा है कि वेदों की विद्या प्राप्त करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, वो तो करनी ही है, पर मात्र सुनने से हमारा कुछ लाभ विशेष नहीं होगा। तो सुनने के बाद आगे की अभी बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है। वो क्या है? जो ज्ञान पढ़ा, जो ज्ञान सुना, उसका चिंतन मनन युक्तिपूर्ण उसका चिंतन मनन करके निध्यासन करके साक्षात्कार तब होता है। और जब वो साक्षात्कार जो हुआ वो पराविद्या है। अब क्या हो गया? सुनी और पढ़ी विद्या से जब मनुष्य ने, व्यक्ति ने चिंतन मनन किया गहराई से और जो विधि बताई गई वैसा किया, तब वो क्या हो गया? उसको आत्मा परमात्मा का सही प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। तब जब वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाने के बाद उसके वहां उसके अंतःकरण में फिर कोई कलेश रहते ही नहीं।
कलेश कौन से है? अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे अस्मिता, ये 5 कलेश है ना, महाकलेश। तो ये जब तक ये कलेश रहेंगे तब तक तो मनुष्य कभी दुखी कभी सुखी होता रहता है ना। ये मनुष्य का व्यवहार दूसरे के प्रति क्यों खराब होता है? ये बार बार जो हमें ये एक ही बात सिखाते हैं कि मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि करो, शुद्धि करो। तो शुद्धि का तात्पर्य क्या है? शुद्धि का तात्पर्य है कि हमारे अंतःकरण में, मन के अंदर जो दूसरे के प्रति जो राग है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है और जो फिर अभिमान है हमारा, तो ये सारे 3 अवगुण बहुत भारी, कौन से? ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान। ये 3 अवगुण क्या करते हैं? बाधित करते हैं अच्छा व्यवहार करने से। वो दूसरे के साथ हमें शुद्ध व्यवहार करने ही नहीं देंगे जब तक ये अंदर पड़े रहेंगे। ये बाधित करते हैं, हम दूसरे के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति योग्य है उसकी योग्यता का आंकलन हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अंदर जो द्वेष जो भरा पड़ा है, उसके प्रति द्वेष है, उसके प्रति ईर्ष्या है, अपने अंदर अभिमान भरा है। फिर उस योग्य व्यक्ति का हम न्यायपूर्ण उसका हम कर ही नहीं, आंकलन नहीं कर पाएगा। और जो अयोग्य है उसको तो वो योग्य समझता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राग भरा पड़ा है। राग है ना, राग द्वेष ये 5 कलेश है। तो राग भी तो उतना ही खराब है ना। जो मुझे पसंद, जिसमें से मुझे लाभ, उसके प्रति व्यक्ति को राग, तो राग के चलते क्या करता है? वो अन्यायपूर्ण कार्य, उसका सारा व्यवहार अशुद्ध और अन्यायपूर्ण हो जाता है। अयोग्य को वो योग्य समझने लगता है और योग्य को वो अयोग्य समझने लगता है। तो ये क्या हो गई? अविद्या हो गई ना। अविद्या का स्वरूप क्या है? जो सही है उसको उल्टा समझना और उल्टे को सही समझना, मिथ्या ज्ञान इसको ही तो कहते हैं ना। आप पढ़ के देखिए, हम अभी आगे के कक्षाओं में वापस इसको 5 को हम अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि अनिवार्य हमारी अविद्या नहीं जाती। ये अविद्या, इस अविद्या के चलते हमारा व्यवहार कभी किसी के साथ शुद्ध नहीं हो पाएगा। हम थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सुनने के पश्चात तुरंत भाव बनता है, हाँ सच में मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। पर वो जो अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान वापस उभर के आ जाते हैं। जब तक सुना तब तक तो उसको भाव थोड़े अच्छे आ भी गए, पर फिर ये लो निकला बाहर, फिर वो राग द्वेष उभर गए, फिर वही उसका अशुद्ध व्यवहार चालू हो जाता है और हो ही जाएगा। ये कब पलटेगा? यह व्यवहार शुद्धि तब तक नहीं बदलेगी, परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक ये अव्यवहार हमारा, ये अव्यवहार बोलो, दुष्ट व्यवहार बोलो, इसके जितने विशेषण लगा दो, इनके चलते हमारा कोई लाभ नहीं होगा। सारे शुभ कर्म भी हमारे व्यर्थ जाएंगे, ये जन्म भी व्यर्थ जाएगा। आगे के करोड़ों युगों से हम यही तो बार बार ये आवागमन की चक्की में पिसे जा रहे हैं ना। कितना कलेश आत्मा को जबरदस्त। एक ही निर्णय, एक ही निश्चय, दृढ़ निश्चय, ना कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ, मुझे नया शरीर नहीं चाहिए, मुझे ये संसार का कोई न सुख चाहिए, न राजाई चाहिए, न पद, न कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया प्रभु, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मुक्ति चाहिए। यह जब दृढ़ निश्चय करके और उसके उपायों पे भी चलना, मात्र निश्चय तो कर लिया पर उपाय तो फिर उल्टे, फिर जो मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, मार्ग है, उसको तो हम उस पे चल नहीं पाते। फिर मार्ग तो चलते हैं वही जो हमें वापस शरीर दिलाए। राग द्वेष के चक्करों वाले कर्म करते हैं। तो जब तक हम राग द्वेष वाले कर्म करते रहेंगे तब तक ईश्वर कहता है मैं क्या करूं बेटा, तो मुझे शरीर देना पड़ेगा ना, क्योंकि तू राग द्वेष जब तक नहीं छोड़ेगा तो ये तो देना पड़ेगा। तुम्हें अगर सच में तू मन से तू चाहता है कि तुझे इस संसार में शरीर न चाहिए, तो फिर तू राग द्वेष बंद कर। ये लो मैं तुम्हें मैं तो राह देखे बैठा हूँ, आइए सब। ईश्वर से पता है हमारी अपेक्षा है
वो हम सब सारी आत्माओं से अपेक्षा रखता है क्या, कि हे सारे मेरे पुत्रों, हे आत्माओं, आ जाओ मेरे पास, इन सब दुखों से दूर हो जाओ, राग द्वेष को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, परम आनंद को प्राप्त करो। ये ईश्वर की हम सब से अपेक्षा है। हम ईश्वर की अपेक्षा को भी मान नहीं देते, इतनी कदर अभी हमारे अंदर नहीं बनती। आज का इतना सुंदर भजन, उसको अगर थोड़ा सा हम कर ले, देखो कितनी अच्छी बात बता दी कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, हमेशा, कितने भी। ये संसार है, हम क्यों नहीं समझ जाते। ये संसार का नाम ही है, स से शुरू होता है संसार, अर्थात संघर्ष। संसार है तो संघर्ष चलता ही रहेगा, ये चलेगा। ये इनके चक्करों में हमें नहीं पड़ना, वो जाने उनके कर्म, जो करेगा सो भरेगा। बस इतना एक मंत्र भी याद कर लिया ना, तो मैं सुखी, फिर मैं क्यों दुखी हो जाऊंगा, मैं क्यों मायूस हूँ, मैं क्यों चिंता करता हूँ, मैं क्यों दुखी उदास। नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहना। और फिर क्या बता दिया, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। व्यवहार शुद्धि का अर्थ क्या है, सबसे हमने कितनी दूरियां बना रखी है। मैं बड़ा, ये छोटे, मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, कितना अभिमान। ये दूरियां है ना, दूरियां क्यों बनी? अभिमान के कारण दूरियां बनती है, राग के कारण दूरियां बनती है, द्वेष के कारण, ईर्ष्या, ये इन्हीं विकारों के कारण तो दूरियां बनती है। तो इन दूरियों को मिटाना है, दिल मिलाते रहो ना, सबसे प्रेम करो ना, तो अपने आप द्वेष मिट जाएगा। देखो, आप प्रेम करोगे तो द्वेष वहां टिकेगा नहीं। आपके मन में जब प्यार की, प्रेम की, दया की, करुणा की, सहायता की, सहयोग करने की जब भावना उत्पन्न होती है और आप वास्तव में किसी का सहयोग करते हो, तब आप बताओ, एक तरफ आप सहयोग करते हो, तब द्वेष रहेगा उसके लिए? रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं, अरे इतना मैं सहयोग कर रहा हूं, तो फिर मेरे अंदर द्वेष टिक ही नहीं पाएगा, अभिमान भी टिक नहीं पाएगा। ये छू मंत्र चला जाएगा, उसको हमने जगह ही नहीं दी। हम तो जगह दे के सत्कार करके बड़ा बिठा के रखते हैं, तो फिर तो वो तो जम जाएगा। वो तो वैसे भी कितने जन्मों से जमा है, और हमने और सत्कार करके उसको और बिठा दिया। हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो, मुझे तुम पसंद हो। कोई बताता है तो भी ना ना, मुझे कहाँ राग है, ना मुझे अभिमान नहीं, नहीं आपको लगता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं तो खुश हूँ, मैं तो मस्त हूँ, मैं तो ये। तो जब तक व्यक्ति अपने इन विकारों से समझौता करना, ये है समझौता, उसको आरक्षण देना, समझौता करना उनसे, तो फिर वो तो जम जाएंगे ना। वो नहीं निकले। वैसे भी इनको निकालना था अतिशय कठिन है, कोई सरल बात नहीं है। और ऊपर से जो हमने इनका रक्षण किया, उनको पोषण दिया, उनको उनकी स्वीकृति उनको दे दी, तो फिर वो तो जम जाएंगे। जमे हुए हैं पहले से, और परतें गाढ़ी कर ली, और जन्म मरण का चक्कर हमने और मजबूत कर लिया। एक तरफ कहते हैं ईश्वर प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, और दूसरी तरफ उल्टे कार्य। ये अपनी गांठों को तो हम और अधिक मजबूत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो वेद की बातें हैं ना, शास्त्रों की बातें, ये बड़ी गहरी गूढ़ है। इनको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनने से बुद्धि खुलती है, और जैसे जितनी बुद्धि खुलती है उतना अधिक ईश्वर समझ में आता है, और जितना अधिक ईश्वर समझ में आएगा उतना हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। ध्यान देना, ये सारी लिंक होती है, ये सारा, ये विधि, ये शास्त्र हमें ये विधियां सिखाते हैं कि आपके विकार कैसे हटेंगे, आपका ईश्वर से कैसे मिलन होगा, आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। देखो कितनी सुंदर विधियां बताते हैं। तो ईश्वर जितना अधिक समझ में आएगा उतना अधिक हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। अपने आप ईश्वर समझ में आ गया ना, ईश्वर कैसा है समझ में आ गया। हाँ, अरे मेरे अंदर जो ईश्वर है वो इसके भी अंदर है, सबके अंदर दिख रहा है ईश्वर। फिर मैं किस मुंह से किसी से अन्याय करूंगा, भेदभाव करूंगा, किसी को छोटा किसी को कम योग्य समझूंगा, योग्य को अयोग्य समझ रहा हूं। कर लो बात, कितनी भ्रांतियां भरी पड़ी है।
अयोग्य व्यक्ति को हम ना बहुत अच्छे, बहुत, अरे आप कितने मिले हो, आपने स्वयं को नहीं जाना तो दूसरे को कैसे जानोगे? जो व्यक्ति पहले स्वयं को जान लेता है तब तो वो दूसरे को जज कर सकता है, उसमें वो तीक्ष्ण तीव्रता बुद्धि खुल जाती है, तब वो उसको समझ में आता है सारा, उसके एक एक छोटे छोटे मुंह से ना बोले ना, मात्र उसके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है। कब? जो व्यक्ति स्वयं को जिसने जाना है, अपनी प्रकृति को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने आत्मा के अंदर परमात्मा को नहीं जाना, तो सामने वाले में कहां से दिखेगा? ये लॉजिक है ना सारा, हमारा वेद लॉजिक है, अंधश्रद्धा नहीं। पढ़े लिखे लोगों की ये विद्या है। हमारा ईश्वर साइंटिस्टों का साइंटिस्ट, बड़ा वैज्ञानिक है, एक एक बातों का क्या इसका मूल्य बता नहीं सकती मैं, इतनी मूल्यवान बातें हमें गहरी गूढ़, तो उसके लिए हमें बुद्धि को भी तीव्र मेधा बुद्धि, क्यों इतने मंत्र मेधा, बुद्धि को मेधा बनाना पड़ेगा, नहीं चलेगा ऐसे। तो हमें क्या बता दिया, और आगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, कितनी अच्छी बातें बताई। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, कितना भी, जब घोर अंधेरा होता है ना तब पता है पाँव फुटने वाली होते हैं, तब घोर अंधेरा हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो रात कितनी भी लंबी, ये निश्चित है ना कि सवेरा होगा, पक्का होगा, बस ये निश्चय रख लो। कोई बात नहीं, आज हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं, दुखदाई हैं, जो भी है कोई बात नहीं, कल पक्का सवेरा होगा, यह दृढ़ निश्चय है, तो फिर दुख भाग जाएगा। फिर बांटना है, अगर खुशियां बांटो ना, जो आपके पास है वो दबा के तिजोरियों में क्यों भर के बैंक के लॉकरों में क्यों रख दिया है? भला बांटो ना, जिसको आवश्यकता है सहयोग करो ना सबको। बहुत हर जगह आप गहराई से देखो तो यहाँ भी आवश्यकता है, वहां भी जहाँ जो जो अभाव है उस अभावों को दूर करो, तब दिल मिलेंगे ना। सहयोग दो, सहयोग लो। हम क्या कहते हैं आज, पहले पता है क्या जमाना हुआ करता था, कुछ समय हमारे मम्मी पापा के समय पता है क्या हुआ करता था कि प्रेम लो प्रेम दो, सहयोग लो सहयोग दो। और अभी की ये जो नए जनरेशन आया है ना, अभी का नई पीढ़ी, उसमें क्या हो रहा है, हाँ प्यार तो दो, प्यार चाहिए, सहयोग दो वो भी चाहिए, सहयोग लूंगा प्यार लूंगा पर बदले में प्यार नहीं दूंगा, सहयोग नहीं दूंगा, नहीं वो मैं नहीं दूंगा। तो ये अंतर आ गया है। तो ये जो अंतर आया है ना, वो अंतर पता है उसमें भी हमारा लाभ है, पता है क्या भला है। ये जो अंतर हमें अभी देखना पड़ रहा है, उससे हमारे मोक्ष प्राप्ति का जो संकल्प है वो और दृढ़ हो जाता है। हमें लगता है ना, हे प्रभु मैं सच कहता हूँ, चाहे कुछ हो जाए अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, अब मेरे लायक ये मेरे रहने के योग्य ही नहीं, संसार नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और जो वास्तव में नहीं चाहता फिर उसके कर्म भी वैसे हैं, उसको पता है। तीसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा कि इसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, वो स्वयं ही जानेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मोक्ष अगर चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो वो मोक्ष के कर्म करेगा तो उसको पक्का मोक्ष मिलेगा। और जिसको नहीं चाहिए तो फिर वो तो खाली बोलता रहे, तीसरे लोग भी बोलते रहेंगे, ये है वो है तो है। दुनिया का तो काम है ना, दुनिया का तो काम है कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। उसका छोटा दृष्टांत सुनेंगी, अंत में बहुत सुंदर बात क्या बता दी, अश्क अनमोल है। ये जो आंख के आंसू है ना, वो बड़े अनमोल है। इसको ऐसे दुनिया की फालतू बातों में रोना धोना नहीं, कहाँ रोना, ईश्वर की याद में, ईश्वर के प्रेम में, अपनी उन्नति के लिए रोना। बाकी ये लोगों के दुर्व्यवहार में कभी नहीं रोना। और हमें सदाचारी को क्या सिखा दिया कि इसकी हर आंख से तुम इसको चुरा दो, आंखों से मोती चुरा, आंसू चुराओ। आंसू चुराने का अर्थ क्या है, सामने वाले के दुख दूर करो, उसको सहयोग दो, उसको प्रेम दो, मान दो, सम्मान दो, सहयोग करो ना हर बार, तब तो उसमें परिवर्तन आएगा। नए लोगों को भी हमें सहयोग देना है, प्रेम देना है, सब कुछ देना है, तब वो बेचारा नया नया है ना टिक पाएगा। टिकाने के लिए करना है, ये अपना कर्तव्य हम सब का। तो इस तरह से एक छोटा सा दृष्टांत, अगर 2 मिनट है नहीं तो कल करते हैं।
तो एक साधु था, वो घूमता घूमता नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे के पनघट होते हैं ना, उस वहां पानी पिया और पनघट पर पत्थर का सिरहाना रख के लेट गया। तो पनघट पे तो पनहारनियां आती रहती है ना, तो 3-4 पनहारनियां वो जल भरने आई। तो एक पनियारी बोलती है, आहा साधु तो बन गया पर अभी मोह नहीं छूटा, देखो तकिया ऐसे ही पत्थर का ऐसे ही पर तकिया तो रखा है। साधु ने सुना, उसने क्या किया, झट से वो पत्थर का फेंक दिया। तो दूसरी पनियारी ने क्या बोली, हाँ देख लो साधु तो बना है पर अभी रोष नहीं गया, क्रोध भरा पड़ा है, देखो कैसे फेंक दिया। अब साधु बोला, अब मैं क्या करूं? वो मन में सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो तीसरी पनिहारनी बोली, साधु बाबा यह तो दुनिया है, ये तो दुनिया कुछ न कुछ कहती रहेगी, आप अगर इनके बातों में आके अपना मार्ग बदल दोगे तो फिर आप साधना कब करोगे? ये दुनिया का काम है, वो कुछ भी बोले। देखो दुनिया कैसी है, आप है ना, अगर ऊंचा आंखें करके चलोगे तो बोलोगे कितना अभिमानी है, देखो कितना अभिमान, और अगर नीचे नजर करके चलोगे तो बोलेंगे अरे किसी को देखता तक नहीं, है ना। फिर अगर इधर उधर चारों तरफ अच्छे से निगाहें तो भटकती रहती हैं, क्या पता क्या है इसको, नजरें भटकती रहती है। फिर अगर अंत में क्या बोल, आंख बंद करके बैठ जाओ तो बोलेंगे देखो नाटक कर रहा है भक्ति का, कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके नाटक कर रहा है, फिर ऐसा बोलेंगे। और अंत में जब वो आंख फोड़ देगा तब पता है क्या बोलेंगे, जो अपनी करनी किया हो तो भुगतो, मतलब तू नहीं अपनी आंख फोड़ी, अब तू भुगत। तो देखो अब इससे कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है कि लोगों का तो काम है कहना, हमें लोगों के कहने पर ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये मेरे काम में, तो उसकी वजह से हम अपने काम को बाधित कर देते हैं कि इसको अच्छा नहीं लगता, फलां को अच्छा, क्यों लगने दो बुरा, जिसको लगता है। हमारा कर्तव्य, हम अपने कर्तव्यों से ना छूटे, हम अपनी साधना को भी ना बदले, हम अपने जो असूल नियम बनाए हैं, मुझे ये करना है, उस नियमों को हम क्यों बदल देते हैं फलां के कहने में, और फलां के कहने में हम बदल जाते हैं। तो वो परिवर्तन नहीं करना, सहयोग देना, सहयोग लेना, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, बस यही सूक्ष्म बातें, गूढ़ गहरी बातें समझ समझ के वही हमारा ये मोक्ष मार्ग है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कम, 1-2 जन्म में और हो जाएगा, हो जाएगा। जिसकी जितनी दौड़, उस पर मार्ग तो सही मार्ग पे तो दौड़ लगानी पड़ेगी ना। अगर मार्ग ही उल्टे मार्ग पे दौड़ते रहेंगे तो फिर मार्ग से भटक ही जाएंगे, फिर तो सदियां क्या युगों युग निकल गए हैं, अभी और निकलेंगे। तो हमें अभी एक एक क्षण का, एक एक दिन का हमें कीमत, वैल्यू जान के, सदकर्म करके, ये जो गूढ़ गहरी बातें हैं उनको समझ के उनसे लाभ ले, स्वयं भी लाभान्वित हो जाएं, जगमगाते रहें। देखो कहा सितारे की तरह हम, सूर्य चांद से हम कम है क्या? हमारी आत्मा वो तो फिर भी जड़ है, हम तो चेतन आत्मा, हम तो उनसे भी अधिक चमक सकते हैं, और हमें वास्तव में चमकना है। ईश्वर यही चाहता है कि तुम चमको बेटा, ये पूरा आकाश तुम्हारा है, तुम चमको। तो मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे साथ हूं, ईश्वर का सहयोग हमारे साथ है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।